नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा संघर्ष, कोविड-19 और कोरोना विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। तिब्बत में चीन द्वारा अवैध कोयला खनन के प्रदूषण से स्थानीय तिब्बतियों को कठिनाई। निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने भारत के नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसदों को बधाई दी। भारत में तिब्बत समर्थकों द्वारा तिब्बती आंदोलन की मशाल को जारी रखने का संकल्प। अमेरिकी राज्य विभाग के 2019 की रिपोर्ट अनुसार चीनी अधिकृत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा अन्य तिब्बती इलाकों में प्रवेश में छूट नहीं। लंदन के 4 तिब्बती शांति पथ यात्रियों ने ब्रिटेन सरकार से तिब्बत पर पारस्परिक आवागमन विधेयक को लागू करने की मांग की। अब सुनिए खबर विस्तार से। गत 12 अगस्त 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नैन्सी लिंडबर्ग और इस संस्था से जुड़े जनरेशन चेंज फेलो के सदस्यों को संघर्ष, कोविड-19 और कोरोना विषय पर आयोजित संवाद को संबोधित किया। अधिकारी नैन्सी लिंडबर्ग ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए अपने अपने समुदाय में शांति कायम रखने वाले युवा सदस्यों का परिचय दिया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने यूरोपीय संघ की भावना का प्रशंसा करते हुए कहा कि अतीत में फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश कट्टर दुश्मन थे। वे एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के नेताओं ने यूरोप देशों के बीच एक संघ का निर्माण करने की निर्णय लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज वहां शांति कायम है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक परंपराओं में मानवता की भावना रहती है। समय, स्थान और दार्शनिक सोच में अंतर के बावजूद सभी धर्म प्रेम का पाठ सिखाते हैं। साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने अपने जीवन के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, अंतर धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना, तिब्बती भाषा, संस्कृति और पर्यावरण की संरक्षण और भारत के प्राचीन नालंदा परंपराओं को पुनर्जीवित करने के बारे में संबोधित किया। I always say, telling people, look, European Union, the spirit of European Union. So since the European Union developed, then at least the last few decades among these member of European Union never killing each other. इसी 11 अगस्त 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर इस बार मॉनसून के दौरान भयंकर बाढ़ की तबाही से बिहार राज्य के लोगों की पीड़ा तथा जान माल के नुकसान के लिए सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने इस बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति प्रार्थना एवं संवेदना व्यक्त की है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की राहत एवं बचाव कार्यों में जुड़े राज्य सरकार तथा अन्य सभी लोगों के प्रति अत्यंत प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्होंने दलाई लामा ट्रस्ट से योगदान दिया है। एक अन्य सूचना के अनुसार परम पावन दलाई लामा जी और जर्मन के पर्यावरण पत्रकार फ्रेंच आल्ट इस नवंबर को जलवायु परिवर्तन संबंधी
एक नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बत के अंदर चीनी अधिकारियों द्वारा अवैध कोयला खनन के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण में क्षति हुई है और तिब्बती खानाबदोशों के पशुओं को खाने का पदार्थ नहीं मिल रहा है। स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि तिब्बती खानाबदोशों और किसानों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं से भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ का पानी भी दूषित हो गया है। इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए अमेरिका स्थित तिब्बती कानून विशेषज्ञ डोल्मा कैप ने कहा कि तिब्बती लोग इस बिगड़ती पर्यावरणीय समस्या से तिब्बती खानाबदोश अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया के एक अन्य खबर के अनुसार तिब्बत के लिथांग शहर में इस बार की प्रसिद्ध गुड़ दौड़ की त्योहार को एक छोटी से समूह में मनाने के लिए खुला गया था। अधिकारियों ने इसमें केवल कुछ तिब्बतियों को भाग लेने की अनुमति दी। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने अपने एक शुभकामना संदेश में हाल ही में निर्वाचित भारतीय संसद के राज्यसभा में 45 सांसदों को 16वीं निर्वासित तिब्बती संसद और विश्व भर में रह रहे तिब्बतियों की ओर से बधाई दी। अपने संदेश में अध्यक्ष श्री पेमा ने भारत सरकार तथा भारतीय जनता द्वारा पिछले 60 वर्षों से तिब्बत के प्रश्न को लेकर निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। गत 8 अगस्त 2020 को नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने चीन के विस्तारवादी नीति के विरुद्ध एक रचनात्मक और संगठित क्रियाविधि अपनाने हेतु भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थकों के बीच एक ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सभी तिब्बत समर्थकों द्वारा तिब्बती आंदोलन की मशाल को जलाए रखने के लिए आभार प्रकट किया। अपने संबोधन में कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खांडू खिरमे ने तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए चीनी कम्युनिस्ट शासन की घोर निंदा की। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की पहल का प्रशंसा की तथा सभी तिब्बत समर्थक संगठन से तिब्बत के प्रश्न को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत बनाने की अपील की। इसी तरह इसी सप्ताह एक अन्य वेबिनार का बेंगलोर स्थित भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा आयोजन किया गया था। अमेरिकी राज्य विभाग के पूर्व एशिया और प्रशांत मामले के कार्यालय द्वारा अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट तिब्बत पर पारस्परिक आवागमन अधिनियम के धारा 4 के तहत कांग्रेस को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि चीनी सरकार ने वर्ष 2019 में अमेरिकी राजनयिकों, अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा अन्य तिब्बती क्षेत्रों की यात्रा करने पर कड़े नियम बना दिया है। रिपोर्ट में विभिन्न उदाहरण का वर्णन किया गया है जहां अमेरिकी राजनयिकों को तिब्बत के कई क्षेत्रों में यात्रा करने से रोका गया था। इससे ये प्रतीत होता है कि चीनी अधिकृत तिब्बत के इलाकों में अमेरिकियों की तरह तिब्बतियों को भी उस क्षेत्र में जाना मुश्किल है। लंदन के 4 बहादुर तिब्बती युवाओं ने ब्रिस्टॉल से लंदन तक 6 दिनों की तिब्बत में शांति बहाली के लिए पद यात्रा का आयोजन किया था। पद यात्रियों का लंदन पहुंचने पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री सोनम छिरिंग फ्रासी तथा लंदन स्थित अन्य तिब्बती संगठनों के प्रतिनिधियों ने तिब्बती परंपरा के तहत उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में पद यात्रा की नेतृत्व करने वाली श्रीमती तेंजिन सांगमो ने कहा कि कोविड-19 के कठिन समय में भी हमने तिब्बत के मुद्दे को लेकर इस शांतिपूर्ण पद यात्रा को पूरा करने में सफल रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन और उनके सरकार से
चीनी नेताओं द्वारा तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ मैग्निट्स्काई अधिनियम लागू करने की मांग की। इस अधिनियम के लागू होने से चीनी नेताओं का ब्रिटेन प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा। अंत में हम केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बत टीवी की ओर से भारत की 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम आर्य भूमि भारत के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।